वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन पर। तो बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर वही है जो मैंने प्रीफिक्सेस में आपको प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने की वजह बताई थी कि जब हमारे पास बहुत बिगर वैल्यूज आ जाती हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज आ जाती हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन बिग वैल्यूज को स्मॉल साइंटिफिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो स्मॉल साइंटिफिक वैल्यूज में कन्वर्जन का तरीकेकार क्या है, वो अब मेथड से, उस मेथड को इस डेफिनेशन से समझना आपने। वो मेथड को डेफिनेशन से अगर हम समझते हैं तो डेफिनेशन क्या, अ साइंटिफिक नोटेशन, एक साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को बयान किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10, किसी 10 की पावर के साथ, 10 की कोई भी x पावर लिख रहा हूं अभी मैं, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, जो कि मल्टीप्लाई हो रही होगी एक नंबर के साथ जो कि क्या होगा, 1 और 10 के दरमियान में होगा। तो यहाँ पर दो रूल्स हैं। एक तो आपके पास जो नंबर है जो इस मल्टीप्लिकेशन साइन से पहले आना है, दैट शुड बी बिटवीन 1 and 10, वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, और बाकी की सारी वैल्यू 10 की किसी पावर में होनी चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से जो लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म। नोटेशन बेटा नोट करने को बोलते हैं और साइंटिफिक स्टैंडर्ड को बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा तरीक़ेकार जो कि क्या हो, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता हो। तो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, अब उसकी एग्जांपल समझते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, जमीन और चांद के दरमियान अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो दैट इज 384000000 मीटर्स। तो ये तकरीबन 3,84,00,000 मीटर्स बनते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 38 करोड़ 40 लाख मीटर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फासला है, लेकिन इन इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना एक मुसीबत है, फिर उस पर कैलकुलेशन करना उससे बड़ी मुसीबत है। यानी कि अगर एक जीरो भी कम हो जाता है, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा इन वैल्यूज़ के दरमियान। क्या किया जाए, तो इस तरह की वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, इस तरह की वैल्यूज़ को टेक केयर करने के लिए, तो हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन बनाए। उनमें हमने कहा कि इन वैल्यूज़ को सबसे पहले तो आप क्या करें, इन वैल्यूज़ को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें दैट शुड बी बिटवीन 1 and 10। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, क्या आपने इसको कन्वर्ट करना है एक नंबर में, नंबर कन्वर्ट इन अ नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के दरमियान में जो नंबर है उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने देखना डेसिमल पॉइंट की तरह, तो इस तरह की वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट बेटा यहाँ पर होता है। अब इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना शुरू कर दें, लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें जी, 8 जंप्स करवाने के बाद ये बन जाता है 3.84। तो 3.84 इज द नंबर दैट इज बिटवीन 1 and 10। 3 जो है 3.84 जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो वो क्या है, 1 और 10 के दरमियान में है। तो मेरे पास नंबर आ गया, स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि इसको जो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आएगी आगे 10 की पावर से। तो 10 की पावर कैसे, 10 की पावर कितनी आएगी, कैलकुलेट पावर ऑफ 10 की पावर, ये इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे आएगा, तो बेटा जितने जम्प्स आप अपने डेसिमल पॉइंट को करवाओगे, कितने जम्प्स करवा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप्स करवाएं। जितने जंप्स आप करवा रहे हो उतनी 10 की पावर हो जाएगी। तो 3.84 × 10 raised to the power 8।
ये मीटर्स में था तो इसके साथ मीटर इसका यूनिट लिख देना। अच्छा, अब एक और बात कि पावर हमेशा पॉजिटिव होगी इफ यू आर मूविंग योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। ये 8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, वी आर मूविंग आवर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, फिर क्या होगा? तो लेट्स से मेरे पास एक स्मॉल वैल्यू है। ऐसा तब होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज आ जाती हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक स्मॉल वैल्यू है 0.0000456, ये मेरे पास एक स्मॉल वैल्यू है। अब मैंने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेटा ये जो फॉर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ये भी आप याद रखिएगा, ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो मेरे पास आ गई है इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? वही 2 रूल। पहला रूल क्या कि आप क्या करें, इस डेसिमल पॉइंट को ऐसी जगह पर इसकी प्लेसमेंट ऐसी करें कि आपके पास एक नंबर है दैट शुड बी बिटवीन 1 and 10, एक नंबर है जो कि 1 और 10 के दरमियान में हो। तो कैसे आएगा? पीछे जाएंगे मजीद 1 से छोटी होती जाएगी वैल्यू, आगे जाएंगे 1 के करीब जाती जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आए तो हमारे पास वैल्यू आती है 4.56। अब 4.56 इज बिटवीन 1 and 10। 4.56 1 और 10 के दरमियान है। पहला स्टेप हो गया इनटू 10। अब 10 की पावर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। अब यहाँ पे हाली 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर मूविंग योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। इफ यू आर मूविंग योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव आएगी। आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ गई। ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। बेटा नहीं समझ आया, इस वीडियो को रिवाइंड पे देखें, इसको बार बार देखें। इन दोनों एग्जाम्पल से आप हर तरह की वैल्यू को, हर तरह की जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 स्टेप्स हैं सिर्फ, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट्स के ऊपर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आप याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।